यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग की बारी है पेपर का जो बहुत ही हाई लेवल जब होता है तो कभी कभी अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो स्पर्शी से भी पूछ सकता है और अंतस से भी पूछ सकता है, ऊस में भी से भी पूछ सकता है और किसी स्वर का भी पूछ सकता है। बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर इस मैप से अगर आप लोग देखेंगे तो वो बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग को एक चार्ट बनाना है। तो कहने का मतलब इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को कैसे पकड़ना है हम लोग को। पेपर में अगर आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग को इधर फोकस करना है थोड़ा। आपको एक ऐसा एक चार्ट बना लेना है। क्या दिख रहा है यहां तक? पूरा आ रहा है इसमें? ओके, देखो इसमें आपको क्या करना है, एक हम लोग को पढ़ना है अल्प प्राण और एक हम लोग को पढ़ना है इसमें महाप्राण और एक हम लोग को पढ़ना है इसमें घोष और एक हम लोग को इसमें पढ़ना है अघोष। ये चार चीजें आप लोग को ढूंढनी होती हैं। ठीक है, आपको ये बना लेना है पहले। अब देखो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि घोष अघोष पहचानेंगे कैसे। इसको ध्यान समझना बहुत कठिन होता थोड़ा। तो आपको इन 25 में कौन क्या है ये आपको सामने दिख रहा है। इन 25 में कौन अल्पप्राण, इन 25 में कौन महाप्राण, इन 25 में कौन घोष, कौन अघोष, सब आपके सामने है। लेकिन उधर 8 में कौन कौन है ये क्लियर नहीं होता है, तो उसको हम बता दे रहे हैं अभी। तो ये सामने इसको पिक्चर से आप क्लियर कर लीजिए, उधर वाला हम बता दे रहे हैं अभी आप लोग को, तो बहुत आसान हो जाता है। तो आपको इसी पिक्चर से ही क्लियर करके चलना है। तो देखो समझो, बताओ सबसे पहले अल्पप्राण बता दो हमको, इन 25 में बता दो। तो इन 25 में अल्पप्राण कौन कौन से होंगे? तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो कहने का मतलब है वर्गों के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और पांचवें अक्षर बराबर क्या हो जाएंगे आपके, ये अल्पप्राण हो जाएंगे 15। कौन कौन? का, चा, टा, ता, पा और ये गा, जा, डा, दा, बा और प्लस ये लाइन 15 हो गए अल्पप्राण। और इसमें से महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, महाप्राण हो जाएंगे। तो वर्गों के जो दूसरे अक्षर होंगे और चौथे अक्षर होंगे ये आपके हो जाएंगे क्या, महाप्राण। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। तो 25 में कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण ये हम लोग जान पा रहे हैं आराम से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहले इधर कि ये किधर जाएंगे, अल्पप्राण में जाएंगे कि महाप्राण में जाएंगे। तो हमने 25 में अल्पप्राण महाप्राण छाट लिया। अब बारी है इन 8 का ही नहीं आता है बस लोगों को, इधर सबको आता है, इसमें गड़बड़ा जाता है। तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। तो देखो एक सिंपल समझो, इस चार्ट में बताओ हमको या वर्णमाला में हमको बताओ, यारा लावा पहले आता है कि सा 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 हा पहले आता है? तो सीधा दिख रहा है कि पहले यारा लावा आता है, इसके बाद में सा 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 हा आता है। तो आपको क्या करना है कि जो वर्णमाला में पहले आ रहा है उसको इस कॉलम में पहले भरना है और जो बाद में आ रहा है उसको बाद वाले में भरना है। बस सिंपल है एकदम से, और कुछ भी नहीं करना है इसमें से आपको। तो कहने का मतलब ये होगा कि सभी अंतस्थ व्यंजन जो हो जाएंगे चारों के चारों, वो किस में जाएंगे आपके अल्पप्राण में। सिंपल, आगे वाला है आगे वाला उठा के भर दो, कुछ भी नहीं करना आप लोग। और इस चार्ट में जो पीछे है उसको आप पीछे वाले में ले जाओ। तो शा शा हा क्या हो जाएंगे, तो जो आपके ऊस में व्यंजन हो जाएंगे वो महाप्राण हो जाएंगे। सिंपल, ऊस व्यंजन किधर चले जाएंगे, वो आपके महाप्राण में चले जाएंगे। तो इसमें तो कुछ करना नहीं आप लोग को। 25 को भरना आ रहा आप लोग को, 1 3 5 बराबर अल्पप्राण, 2 4 बराबर आपका महाप्राण। इनमें की 8 की भरने की बारी आएगी, जो आगे है उसको आगे वाले भरो, जो पीछे है उसको पीछे वाले भरो। तो अल्पप्राण आगे होता है। बताओ, आप कभी ये गलती मत करना कि लिखने में आज से हैबिट में ले आओ अपनी, जब कभी बोलो जब कभी लिखो तो
अल्पप्राण पहले बोला करो, अल्पप्राण पहले लिखा करो, हैबिट में लाओ अभी से। महाप्राण को बाद में बोला करो, महाप्राण को बाद में लिखा करो। कहीं भी लिखने की बारी है तो हैबिट में आ जाएगा, तो आपको क्लियर रहेगा अल्पप्राण पहले होता है, महाप्राण बाद में होता है। जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो बताइए, आप 33 व्यंजनों में आपको दिक्कत है क्या? पहचान लेंगे कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण। लेकिन अब बात आती है कि जो स्वर होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वर कहाँ जाएंगे, स्वर इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। तो आप इसमें ध्यान रखना। बताओ, जब हम काका का पढ़ना सीखते हैं तो पहले स्वर सीखते हैं कि व्यंजन? हमने अभी सीरीज स्टार्ट की वर्णमाला की, तो बताओ पहले स्वर पढ़ाया कि व्यंजन पढ़ाया? स्वर पढ़ाया ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो आपका जैसा होता है वर्णमाला में, जैसा वर्णमाला में होता है वैसे यहाँ भी रखना है। तो बताओ, वर्णमाला में स्वर आगे होते हैं कि व्यंजन? तो स्वर आगे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी स्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, और सरल भी। सभी स्वर, कितने स्वर होते हैं? 11। वो किस में आएंगे? आपके अल्पप्राण में आएंगे। इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। किताबों में क्या होता है, वो लिखते हैं अल्पप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में प्राण वायु कम निकलती है, फिर कह देते हैं नाम लिख देंगे, का चा टा ता पा, इधर इधर ये सब नाम लिख देंगे। आपको कभी याद नहीं होने वाला है। आपको ये चार्ट याद करके जाना है। अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो 25 में प्लस इन 8 में प्लस सभी स्वरों में कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण? बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, पहले तीसरे ये, दूसरे चौथे महाप्राण, अंतस्थ व्यंजन आगे है तो आगे, उस व्यंजन पीछे है तो पीछे। वर्णमाला में स्वर आगे रहते हैं, सभी स्वर किस में आएंगे? तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन कैसे आएगा? कहेगा छोटा अल्पप्राण की महाप्राण, ऐसे करके पूछ देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए अल्पप्राण मतलब स्वर, छोटा स्वर है, स्वर वर्णमाला में आगे रहते हैं। तो बताओ अल्पप्राण आगे होता है कि महाप्राण? तो अल्पप्राण आगे होता है, ऐसे लगा लोगे आराम से, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीज समझने जा रहे हैं जो थोड़ा इससे टफ होगा, वो है अघोष और सघोष के बारे में। तो जैसे हमने अभी इधर किया था कि आपको हैबिट में लाना है, हैबिट में ये लाना है कि हमेशा घोष पहले बोलना है, घोष पहले लिखना है, अघोष बाद में बोलना है, अघोष बाद में रखना है। ये हैबिट में ले आई आज से। ठीक है, चित्र में उल्टा है। चित्र में देखो आगे के 2 कॉलम हमने किसमें लिखे? अघोष में, और यहाँ पर हमने घोष लिखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ सीरियल से रखना है। पहले घोष रखेंगे बाद में अघोष, पहले घोष बाद में अघोष। जैसे इधर अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, घोष अघोष, घोष अघोष, घोष अघोष, ऐसे करना है। ठीक है, अब कौन कौन इसमें आएगा तो छांटो पहले। इन 25 में कौन कौन है भैया घोष? तो देखो हमने क्या बताया था, घोष कौन कौन से हैं? घोष अघोष एक ही बात होती है। तो तीसरे चौथे पांचवें मतलब 15 ये आप पे क्या हो गए? घोष हो जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएंगे? पहले, तीसरे, पांचवें, सॉरी गलत हो गया, ये आपका कौन सा है? तीसरा, सभी तीसरे, सभी चौथे और सभी पांचवें बराबर 15, ये आपके क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। तो 25 में घोष छांट दिया हम लोगों ने। अब 25 में अघोष कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले और दूसरे वाले हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे पहले में 5 और दूसरे में 5 बराबर कितने हो जाएंगे आपके? 10। ये हो जाएंगे आपके क्या? अघोष हो गए। ठीक, तो इन 25 में घोष अघोष छांट लिया। अब बारी आती है कि अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन में कौन घोष में जाएगा कौन अघोष में जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाना है आप लोग को। कौन सी ट्रिक लगाना है? जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे। तो बताइए जरा हमको, तो अंतस्थ व्यंजन कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे आप अंतस्थ। क्या लिख देंगे? अंतस्थ लिख देंगे। अंतस्थ बराबर कितने हो जाएंगे आपके? कलर वही रख लेते हैं थोड़ा तो अच्छा लगेगा। अंतस्थ, सभी अंतस्थ, जितने सारे अंतस्थ होंगे वो कहाँ जाएंगे? आपके घोष में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे घोष में? क्योंकि आगे है, आगे वाले आगे में, पीछे वाले पीछे में। तो घोष अंतस्थ आगे और पीछे वाले में क्या चले जाएंगे? आपके ऊष्म चले जाएंगे। पीछे वाले में क्या चले जाएंगे? ऊष्म चले जाएंगे।
आप बस इसमें एक चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है, वो ये, और यही पेपर में आता है हमेशा, सब लोग के दिमाग में रहता आगे वाले अंतस्थ आगे वाले अंतस्थ जो होंगे वो आपके घोष में आएंगे, पीछे वाले सघोष में आएंगे, जैसा हमने इधर किया था। और इधर कोई चेंजमेंट नहीं था, पूरे अंतस्थ आगे, पूरे ऊंच पीछे। लेकिन यहां पर थोड़ा चेंजमेंट है। वो चेंजमेंट ये है कि आपको अंतस्थ को आगे रखना है, सभी के सभी चारों को, ऊष्म को पीछे रखना है। लेकिन आपको ये जो हा हल आप लोग देख पा रहे हैं ना, इस हा हल को उठा के आपको इस तरफ कर देना है, बस। यही पेपर में आता है हमेशा, पूछा जाता है कि हा हल घोष होगा कि अघोष होगा, क्योंकि ये होना चाहिए उधर, लेकिन उठ के आ गया इधर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन 33 में से कौन घोष कौन अघोष, ये क्लियर हो गया। अब इन 33 के अलावा क्या होता है वर्णमाला में? स्वर होते हैं। तो स्वरों में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे। बताओ वर्णमाला में स्वर आगे होते हैं कि पीछे? सबको मालूम स्वर आगे होते हैं। तो आपको क्या लिख देना है इसमें? इसमें लिख देना है सभी स्वर। क्या लिख देना है? सभी स्वर। जितने सारे स्वर होते हैं वो सब आपके घोष होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सब लोग को? बस यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे, इन दोनों में, इनमें भी ध्यान रखना, जो आगे वो आगे, जो पीछे वो पीछे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस कर गई हम लोगों से, क्या? ये जो हा हल है, ऊष्म है, पीछे है, तो अघोष होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से उठ करके कहाँ आ गया? हा हल घोष में चला आया। यही पेपर में बार बार आता है, आपको इस पे ध्यान देना। हा हल पीछे न जा करके वहां से उठ करके इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख करके इसको काट भी दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हा हल आपका अघोष ना होकर के क्या होता है, बताइए? घोष होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आप लोग को जितने व्यंजन होते हैं और जितने स्वर होते हैं उसमें कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण, इससे कोई सरल तरीका आप लोगों को शायद कहीं नहीं मिलेगा। कई सारी किताबों पर रिसर्च करके इसको मैंने बनाया है। आप इसको देखेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही टफ हो जाता है ये। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसका लास्ट पार्ट रह जाएगा वर्णमाला का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं।